जय हिंद। आप जो कक्षा 10 में है तो आपके लिए बहुत ही खास वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में आप लोगों को 35 नंबर कंप्लीट होने वाले हैं। एकदम फ्री के नंबर हैं ये, एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज के वीडियो में बताऊंगा उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, विभक्ति, लकार, अनुवाद, निबंध, रस, छंद, अलंकार, पर्यायवाची, तत्सम और समास। इतने सारे सब बताऊंगा और ये 99% आएंगे ही आएंगे और हर साल में आते हैं, ये आते ही आते हैं, पूछे ही पूछे जाते हैं। और वीडियो के लास्ट में एक बोनस टिप्स दूंगा जो आपके एग्जाम में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो वीडियो को कंप्लीट देखना। चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं उपसर्ग से। उपसर्ग से बात करूंगा, रस, छंद, अलंकार, निबंध सभी बताऊंगा। वीडियो को कंप्लीट देखना। महत्वपूर्ण उपसर्ग, ये आपके एग्जाम में 100% यही आएंगे, इनको पांचों को तैयार करना है। तो पहला है अन। उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई शब्द के पहले आपको जोड़ना है, जैसे आचार हो गया, आचार के पहले कोई शब्द जोड़ना है, जैसे अन जोड़ना है, तो यहाँ पर बन जाता है अनाचार। ऐसे आपको, इसी को हम उपसर्ग कहते हैं। कोई शब्द के पहले आपको लगाना होता है, ये शब्द ऐसे यहाँ पूछे जाएंगे एग्जाम में, आपको ऐसे लिखना है। जैसे अति का अत्यधिक होता है, उसी प्रकार अत्याचार होता है। परि का परिवार होता है, परिजन होता है। उसी प्रकार अधिक का अधिकार होता है और अधिकरण होता है। इसी प्रकार से उपसर्ग का मतलब होता है कि शब्द के पहले आपको जोड़ना है अधि। जैसे कार है तो उसके पहले आपको अधि जोड़ना है, उसी को हम उपसर्ग कहते हैं। इन्हीं को पांचों को तैयार करना, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और ये हर साल पूछे ही पूछे जाते हैं। अब देखते हैं प्रत्यय। प्रत्यय, ये पांच आपको तैयार करना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। पहला है आई। प्रत्यय क्या मतलब होता है कि कोई शब्द के आखिरी में जोड़ना। जो ये आई है इसको आखिरी में जोड़ना, जैसे चौड़ाई हो गया आई का, और सिलाई हो गया। उसी प्रकार त्व का महत्व हो गया और लघुत्व हो गया। ये आपको जोड़ना है शब्द के अंत में प्रत्यय को। और उपसर्ग को प्रत्यय के मतलब उपसर्ग में होता है कि शब्द के पहले जोड़ना होता है और प्रत्यय में शब्द के बाद में जोड़ना होता है। जैसे त्व का हो गया महत्व, ये मह शब्द था, उसके बाद में यहाँ पर त्व जोड़ दिया गया तो महत्व बन गया। उसी प्रकार लघुत्व और हट और आहट, इनको सभी को याद करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और पूछे ही पूछे जाएंगे। आहट और हट, घबराहट, चिल्लाहट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगला है पन। बच में पन जोड़ दिया गया, बचपन हो गया। उसी प्रकार लड़कपन हो गया और पागलपन हो गया। उसी प्रकार आइन में सेठाइन और ललाइन, ये इंपॉर्टेंट है, पांचों को तैयार करना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब अगला देखते हैं समास। समास में आपको पूछा पूछा जाता है कि समास का नाम बताइए और इसका विग्रह करिए, समास का विग्रह करिए। तो पहला है बहुत ही इंपॉर्टेंट त्रिफला, जिसमें समास विग्रह ऐसे आपको लिखना है, समस्त पद और विग्रह उसके बाद में नाम समास का। तो जैसे त्रिफला शब्द आ गया आपके एग्जाम में, तो इसका हो जाता है तीन फलों का समूह और इसमें द्विगु समास है। देखो आपके एग्जाम में दो ही समास हैं, एक द्विगु समास और द्वंद्व समास। जिसमें संख्यावाचक हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं और जिसमें और का लोप हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। समझ में आ गया? जिसमें संख्यावाचक हो उसको हम द्विगु समास कहते हैं और जिसमें जिसमें होता है और का लोप उसको हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें देखो त्रिफला, तीन फलों का समूह, इसमें संख्या है इसलिए यहाँ पर द्विगु समास है। उसी प्रकार नवरत्न, इसमें देखो डैश लगा, और द्वंद्व समास में हमेशा डैश बीच में ये योजक चिन्ह लगा होता है, तो इससे समझ जाएगा कि ये द्वंद्व समास है। और इसमें कोई में नहीं लगा होता, केवल एक नवरत्न है इसमें केवल लगा होता है। तो नवरत्न यहाँ पर संख्यावाचक है, तो नवरत्नों का समूह, इसमें भी द्विगु समास है। सप्त सिंधु, इसमें इसमें भी सात सिंधुओं का समूह, इसमें भी द्वंद्व समास द्विगु समास है। अगला है जल थल, इसमें योजक चिन्ह लगा है, जल और थल ऐसे बन जाता है और इसमें द्वंद्व समास है। उसी प्रकार पाप और पुण्य में, पाप और पुण्य, इसमें भी द्वंद्व समास है। उसके बाद में धर्माधर्म, ये इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में आता ही आता है, तो इसको हो जाता है धर्म और अधर्म, इसमें भी द्वंद्व समास है। तो इनको छह को भी अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब अगला देखते हैं। अगला है महत्वपूर्ण तत्सम शब्द, ये आपके एग्जाम में 100% यही आएंगे, आप इनको पांचों को तैयार करना है। पहला आँख का होता है तद्भव अच होता है। उसी प्रकार ओठ का होता है ओष्ठ, और नखत का होता है नक्षत्र, और पत्थर का होता है प्रस्तर।
और उसी प्रकार निर्गुण का होता है निर्गुण, और सावन का होता है श्रावण। इनको आपको 6 को तैयार करना है अच्छी तरीके से, और यही पूछे ही पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में। अब अगला देखते हैं महत्वपूर्ण पर्यायवाची। पर्यायवाची में आपको क्या क्या याद करना है? पर्यायवाची में आपको आकाश का याद कर लेना है, कमल का और गंगा का, फूल का और बादल का और सूरज का। इतने आपको 6 ही केवल पर्यायवाची याद करना है, इन्हीं में से आपको पूछ लिए जाएंगे। तो पहला है आकाश। आकाश का होता है अंबर, आसमान, नभ और गगन। इसमें केवल आपको 2 ही एग्जाम में लिखने होते हैं। अगला है कमल का। इसमें ध्यान रखना है आपको, जैसे पंकज, नीरज, जलज और सरोरूह होता है इसका कमल का। तो उसके बाद में गंगा का होता है भगीरथी, मंदाकिनी, देवनगिरी, उसी प्रकार देवनदी। उसी प्रकार फूल में पुष्प, सुमुन और कुसुम। इसको आपको याद करना है। बादल में मेघ, जलद। आपको ध्यान रखना है बादल में देखो जलद आ गया। उसी प्रकार कमल का होता है जलज होता है, इसमें जा लगा होता है कमल में, और इसमें बादल में द लगा होता है जलद। उसी प्रकार पयोद होता है और अम्बुद होता है बादल का, इसको याद करना है। अगला है सूरज का रवि, दिवाकर, सूर्य और भानु। इससे याद रखना है, जैसे सूर्य का बहुत ही ट्रिक आसानी से होती है कि आप नाम याद कर लीजिए, जैसे दिवाकर हो गया, रवि हो गया, ये किसी के नाम है। सूरज का ये पर्यायवाची है। अगला है महत्वपूर्ण संधि। ये आपके एग्जाम में आएंगी ही आएंगी, और ये हर साल पूछी जाती है। तो पहली है प्रति प्लस एकम। इसका बन जाता है संधि, बन जाता है प्रत्येकम। उसके बाद में है यदि और अपि। इसका है यद्यप बन जाता है, इसको तैयार करना। अगला है मधु प्लस अर्हि, बन जाता है मध्वर्हि। उसी प्रकार सु प्लस आगतम, स्वागतम बन जाता है। और उसी प्रकार लरा आकृति में लाकृति बन जाता है। इसको आपको पांचों को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। अब अगला देखते हैं। अगला है शब्द रूप, और इसको जैसे हम इसको विभक्त बोलते हैं कि कौन सी विभक्त है, इसको पहचान कर लिखना होता है। तो आपको फल विभक्त याद कर लेना है और मति विभक्त याद कर लेना है। दोनों याद करने हैं, अच्छी तरीके से याद कर लेना है, और इसी में से आपको पूछ लिया जाएगा। अब अगला है इम्पॉर्टेंट धातु रूप, और इसमें केवल आपको पठ लकार याद करना है, इसको लकार बोलते हैं। केवल इसको याद करना है। मैं इस पर वीडियो बना चुका हूँ, आप लोग देख सकते हैं। अगला है इम्पॉर्टेंट अनुवाद। ये 5 अनुवाद हैं, इनको तैयार करके जाना है। पहला है सदा सच बोलो। इसका हो गया अनुवाद, संस्कृत में पूछा जाता है, ये 2 नंबर का आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सदा सत्यम वद, और ये कोई गलती नहीं करना है, यहाँ पर पूर्ण विराम लगता है, आपको लगाना पड़ेगा। उसके बाद में अगला है दान से कीर्ति बढ़ती है। तो इसका हो जाता है दानेन कीर्ति वर्धते। इसको आपको याद करना है अच्छी तरीके से, जरूर एग्जाम से पहले इसको याद करके जाना। अगला है सभी सुखी हो, सर्वे सुखिना भवन्तु। ये आपको याद करना है, सभी सुखी हो। ये पूछे जाते हैं, हर 3 साल में पूछे जाते हैं, और इस साल ये पूछे ही जाएंगे। अगला है भारत महान देश है, भारतः महान देशा अस्ति। ये आपको याद करना है अच्छी तरीके से, इसको याद करना है। अगला है प्रातः उठना चाहिए, प्रातः उत्तिष्ठेत। ये आपको 5 को अच्छी तरीके से याद करना है। अब देखते हैं, अब बताऊंगा आप लोगों को रस और छंद और अलंकार ट्रिक के साथ बताऊंगा, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो सबसे पहले देखते हैं रस। आपके बोर्ड परीक्षा में केवल 2 ही रस हैं, एक हास्य रस है और एक करुण रस है। तो याद करने की ट्रिक क्या है, आपको यही ट्रिक याद करना है और कुछ नहीं। जैसे परिभाषा पूछी जाती है, तो इसमें परिभाषा और उदाहरण पूछा जाता है, तो परिभाषा कैसे लिखना है आपको, और इसी प्रकार से दोनों को, जैसे दोनों पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक लिखना होता है। तो हास्य रस की परिभाषा कैसे याद करना है, लिखना है जहाँ पर विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त हास्य नामक स्थायी भाव से हास्य रस उत्पन्न होता है। हास्य का मतलब होता है कि कोई चीज को देखने से हंसी आ जाए, हंसी प्रकट हो जाए, उसी को हम हास्य रस कहते हैं, और इसका स्थायी भाव हास है। तो आपको इसी प्रकार से लिखना है, यही ट्रिक सब में लगाना है। केवल यहाँ पर स्थायी भाव चेंज करना है। जैसे करुण रस होता तो यहाँ पर शोक नामक स्थायी भाव हो जाता, बाकी सेम ऐसे ही लिखा जाता है, पूरे नंबर मिलेंगे। और इसका सिंपल सा उदाहरण है
नाना वाहन नाना वेशा विहसे शिव समाज निज देखा। ये आपको उदाहरण याद कर लेना अच्छी तरीके से। उसी प्रकार करुण रस की परिभाषा है, देख लीजिए। विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है। सेम उसी प्रकार से केवल यहाँ पर स्थायी भाव चेंज करना होता है, चाहे करुण रस हो चाहे हास्य रस हो। और इसका उदाहरण सिंपल सा है, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी तुम देख सीता मृग नैनी। आपको ये उदाहरण अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोनों को यही ट्रिक लगाना है और अच्छी तरीके से याद हो जाएंगे, 1 मिनट भी नहीं लगेगा। अब अगला देखते हैं छंद। छंद आपके क्लास में 2 ही छंद है, एक रोला है और दूसरा सोरठा है। रोला में क्या होता है, इससे लक्षण या परिभाषा पूछी जाती है, आपको कोई दिक्कत नहीं होती, केवल परिभाषा और लक्षण बात एक ही होती है। तो इसमें यह 4 पंक्तियों वाला एक सममात्रिक छंद है। रोला क्या है, यह एक 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं। मतलब यह एक 4 पंक्तियों वाला सममात्रिक छंद है। इसमें 8 चरण होते हैं और 11 और 13 के विराम में 24 मात्राएं होती हैं। मतलब यहाँ मिलाकर इनके मात्राओं में 24 मात्राएं होती हैं। तो आपको, और ये सिंपल सा उदाहरण है, इसको याद करना है। आप लोग कोशिश करें इसको याद करें, जो याद हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो इसको छोड़ दें। केवल आपको सोरठा छंद याद करना है, ये सरल होता है। आपके एग्जाम में दोनों पूछे जाएंगे, आपको एक ही याद करके जाना है। तो अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, इसमें से आपको 1 लिखना होता है। छंद का लक्षण और उदाहरण। तो इसमें सोरठा छंद में है, यह एक अर्ध सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, ऐसे लिखना है और ऐसे ही याद करना है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। और यह दोहे का उल्टा होता है। देखो, दोहे में पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। लेकिन इसमें सोरठा में पहले और तीसरे चरण में, इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं होती है तथा दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। और इसका सिंपल सा उदाहरण है, जो सिमरत सिद्ध होय गणनायक करिवर बदन करऊं अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभगुण सदन। ऐसे आपको उदाहरण ये याद करना है, बहुत ही सिंपल सा है। अभी बताऊंगा निबंध कौन कौन से आपके एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को कंप्लीट देखना। अगला है अलंकार। अलंकार में आपको 3 अलंकार पूछे जाते हैं, इनमें से आपको 2 याद करना है। बताऊंगा कौन कौन याद करना है। तो उपमा अलंकार और रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, 3 अलंकार होते आपके एग्जाम में हैं। आपके सिलेबस में आपको केवल 2 ही याद करना है। बताऊंगा कौन कौन ज़्यादा सरल होते हैं। और ये उपमा अलंकार, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार ये शब्दा अलंकार में आते हैं। इसमें शब्द का आरोप ज़्यादा होता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, बहुत सिंपल से। जहाँ पर किसी वस्तु या किसी व्यक्ति या अन्य वस्तु या व्यक्ति से समान गुणधर्म के आधार पर तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। मतलब जहाँ पर किसी वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उसके समान व्यक्ति या वस्तु के समान, उसके समान आधार पर तुलना की जाए। मतलब जैसे कोई व्यक्ति हो गया या कोई वस्तु हो गई, उसके समान, उसके आधार पर उसी की तुलना की जाए, वहाँ पर उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण है, पीपल पात सरिस मन डोला। मतलब जिस प्रकार जो पीपल का पत्ता होता है वो मन की तरह डोलता है, उसी प्रकार, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। अगला है रूपक अलंकार। इसमें जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर मतलब प्रत्यक्ष में अप्रत्यक्ष का भेद रहित आरोप हो, वहाँ पर रूपक अलंकार होता है। जहाँ पर मतलब चरण कमल बंदो हरिराई, इसमें चरण कमल बंदो हरिराई सिंपल सा उदाहरण है, इसको याद करना है। अब अगला है उत्प्रेक्षा अलंकार। इसमें बहुत ही सिंपल सा है, आपको रूपक अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार दोनों याद करके जाना है। इनमें से आपको एक फंस जाएगा। तीनों पूछे जाते हैं, इनमें से आपको एक लिखना होता है। तो इसका परिभाषा क्या है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए पर मनु मानव जनु जानव और जनो मनव आदि सूचक शब्द आते हैं या वाचक शब्द आते हैं, वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। सिंपल सा होता है, जहाँ पर उपमेय में उपमान की संभावना की जाए, वहाँ पर
कोई उदाहरण में मन मानो या जनो मनो कोई शब्द ऐसे वाचक शब्द आते हैं वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। उदाहरण से सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमण शयन पर आतप प्रयो प्रभात। यहाँ पर मनो आ गया शब्द तो समझ जाएगा यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इनको दोनों को याद करना है, रूपक और उत्प्रेक्षा अलंकार को अच्छी तरीके से याद करना है। अब अगला देखते हैं, टॉपिक है बहुत ही इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण निबंध। इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ, आप लोग देख सकते हैं, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से क्लिक करके देख सकते हैं इसको।